एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एट आईएमएफ और दुनिया के बड़े मालियाती इदारे जी हाँ बिल्कुल तकरीबन 2 से 2.5 साल के बाद इस वक्त 2024 चल रहा है 25 26 ये आता है कि इंडिया तो $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी होगा, क्या हम $400 अरब की भी हो सकते हैं? बहुत तेजी से बढ़कर 8.4% हो चुकी है। ये एक शराब तो बढ़े इंडिया पर बढ़े, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी मजबूत है। हाँ, वो अभी खबर ये आ रही है कि 4 ट्रिलियन की पाकिस्तान डूब चुका है और अगर ये कम से कम और कुछ थोड़ा अरसा ये चल गया ना तो पाकिस्तान है कि इंडिया एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका है। कहा यह जा रहा है कि इंडिया जो है वो 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रहा है 2027 तक। इस वक्त दुनिया की जो सबसे तेज तरीन इकोनॉमी समझी जा रही है वो तो इंडिया की समझी जा रही है। चाइना की इकोनॉमी 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने जा रही है। उसकी इकोनॉमी इतनी बेहतर थी कि उसने ये इसको फेस कर लिया है। फेस कर ली। इंडिया ने तरक्की किया, उनके वाम भी ठीक है, हमारी वाम भी नहीं ठीक। हम खाली उनको थोड़ी कहेंगे गलत वजीर। और में जीडीपी ग्रोथ 7.6% पर जा रही थी। 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था। चाइना की इकोनॉमी भी जो है वो स्लो होती जा रही है। ये जो क्वेश्चन है ये बड़े इंपॉर्टेंट है। हमें फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इस वक्त ये खबर दे रहे हैं कि इंडिया एक ऐसी फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हेलो दोस्तों, हिंदुस्तान उत्कर्ष चैनल में आपका स्वागत। दोस्तों बता दें कि सरकार ने चालू वित्त वर्ष दिसंबर तिमाही में जीडीपी के आंकड़े जारी कर दिए हैं, जो कि इस बात की गवाही दे रही है कि भारत की अर्थव्यवस्था तूफानी तेजी से आगे बढ़ रही है। दरअसल सरकार ने बताया कि तिमाही तीसरी में देश की जीडीपी ग्रोथ रेट 8.4% की दर से हुई है। इकोनॉमी के ये आंकड़े पूर्व अनुमान से कहीं ज़्यादा है। देश में मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी और सरकारी खर्चे में तेज़ी के चलते जीडीपी की रफ्तार और तेज हुई है। इससे पिछले तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 7.6% रही थी। दोस्तों आप लोग को पता ही है कि फिलहाल भारत दुनिया की सबसे तेज इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है। दोस्तों और इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ सर 8.4% से जो उनका 3rd क्वार्टर है वो आगे बढ़ा, पूरी दुनिया को बीट कर रहे हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि उनको संभालने वाले जिनके हाथ में उनकी डोर है वो मजबूत है, वो अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचते हैं। वो अपनी और जो भी हुक्मरान अपनी आवाम के बारे में बेहतर सोचेगा। अब हमने दूसरे मुल्कों से जाके कहा था कि कर्जा लो और ये हमें मकरूज कर दो, ये इन्होंने हमें किया है। उनके वो कर्जा भी लेते हैं ना, अगर वो करते भी हैं, उनकी इकोनॉमी क्यों बेहतर है? उनके हुक्मरान अच्छे हैं, उनके हुक्मरान अपनी आवाम के लिए अच्छे हैं, वो अपनी आवाम के लिए बेहतर सोचते हैं। वो कहते हैं हालांकि 140 करोड़ की आबादी, 140 अरब की आबादी, आप हिसाब लगाएं कि उनको चलाना हमें मुश्किल होगा कि उनको मुश्किल होगा। 140 करोड़ वालों को ज़्यादा मुश्किल, करोड़ को ज़्यादा मुश्किलात है, लेकिन वो इजी हैं। वो नए नए पैकेजेस, नए नए वो सहूलतें, वो ये कहते हैं इन इंडिया सर, गाड़ियाँ उनकी, जहाज उनके, हेलीकॉप्टर उनके, मेडिसिन उनकी, फैक्ट्रियाँ लग गई हैं वहाँ पे। हर जगह पे उन्होंने अपने काम को, उन्होंने अवाम को रिलीफ दिया, उन्होंने अवाम को रिलीफ देने की कोशिश की है, उन्होंने अवाम को गुर्बत से। आप आज से 10 साल पीछे चले जाएं, इंडिया इम्पोर्टेंट है। हमें इस सवाल को समझना है कि हम कहाँ पे हैं। हम समझते थे जनाब के जो हमारा जो चाइना जो पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है, जिसे वो कहते हैं ना कमाल कर देगा, यहाँ पे गेम चेंजर, पता है आपको। फिर हम वो बड़े बड़े लफ्ज़ इस्तेमाल करते तो स्किंट नहीं ना लाते ऐसी, ठीक है जी। कहा जाता है कि अब इंडिया की जो इकॉनमी है, जो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो 10% से ज़्यादा है, ठीक है जी। बजट एस्टिमेट्स के मुताबिक 3.78 ट्रिलियन के करीब है। अब कहा जा रहा है कि अगले फिस्कल ईयर में इंडिया की इकॉनमी जो है जीडीपी 4.2 ट्रिलियन पे चली जाएगी एज पर दी आईएमएफ डाटा। आईएमएफ डाटा के मुताबिक इंडिया की जो इकॉनमी है दैट विल क्रॉस $4.2 ट्रिलियन। मीन वाइल जो है ये एक जिसे कहते हैं ना, जापान को तो वो जारी बात है 2-3 साल में क्रॉस कर जाएगा। मुझे तो लगता है ज़ाती तौर पे कि ये पहले ही क्रॉस कर जाएंगी। उसकी वजह ये है कि अभी तो अगले दिन की तो बात है $3 ट्रिलियन की इकॉनमी थी, ठीक है। जापान चौथी बड़ी इकॉनमी है
और कुछ साल लगेंगे तो जर्मनी को ये क्रॉस कर जाएंगे। सो आई 3% हो गया है। गुर्बत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। बिल्कुल साथ नेबर कंट्री इंडिया है, वहाँ पे उनकी इकॉनमी खबर के मुताबिक 4 ट्रिलियन की, यानी कि दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बनने जा रही है। क्या कहते हैं आज़ाद, मतलब ये है कि हमने जो सफ़र है वो इकट्ठा शुरू किया, हम उनसे अलग हुए 1947 में, वो जिस पोजीशन पे थे ऑलमोस्ट हम भी उसी पोजीशन पे थे। आज वो दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी, और हम जो है वो समझ लें कि अपने अखराजात चलाने के लिए भी बहुत मुश्किल है हमारे लिए। देखिए जी, वो जो हमारे नेबर है ना, बेसिकल 15 अगस्त सन 1947 में आज़ाद वो लोग हुए हैं, हम लोग आज़ाद नहीं हुए। पाकिस्तान 1947 को बना था, आज़ाद नहीं हुआ था। मेरी नज़र में मेरा वेट ऑफ जो है, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि जब से पाकिस्तान मेरे ख्याल से ये बना है ना, तब से हमारे बड़े भी और हम भी यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में महंगाई बढ़ती जा रही है, मतलब कोई खुशहाली किसी किस्म की भी नहीं अभी तक आई। मैं ये सोच रहा हूँ हमारी जो फ्यूचर है मेरे बच्चों का, उनके बारे क्या होगा। आप बिलीव करें, मेरी अपनी शॉप थी मक्का सेंटर मून मार्केट में, मैंने क्लोज कर दिया। अच्छा, शॉप कारोबार बंद कर दिया? जी बिल्कुल क्लोज कर दिया। मैं रोड पे आ गया हूँ, मतलब अपनी जो शॉप है, मतलब मैंने रोड पे ले आया हूँ, मोबाइल शॉप बना लिया। अच्छा। और उसमें भी मैं अभी तक सुबह का खड़ा हूँ, मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। अभी तो शॉप बंद होने का टाइम हो गया। 9 बजे का खड़ा हूँ, अभी तक मैंने बिस्मिल्लाह नहीं की। ये सिचुएशन। अच्छा, आपने एक बात की है, बड़ी गहरी सी बात की है, मुझे थोड़ी समझ नहीं आई, आप इसे डिटेल में बताएं। आपने बोला वो आज़ाद हुए और हम बने, या मतलब हम अलग हुए, इसके पीछे क्या लॉजिक है?